धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, आज हम विवेचन करेंगे कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की दूसरी बल्ली का 12वां मंत्र। तम दुर्दशम गूढ़म अनुप्रविष्टम गुहाहितं गह्वरेष्ठं पुराणम् अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्षशोको जहाति। तम दुर्दशम, तम दुर्दर्शम, तम माने वह परमात्मा जिसको जानने हम आप बैठे हैं और जिसको जानने नचकेता रयमपुरी तक की यात्रा की, वह दुर्दर्शन बहुत कठिनाई से दिखने वाला है। देखने का मतलब यहाँ केवल आँख से ही दिखना नहीं होता है, वह समझ में बहुत कठिनाई से आने वाला है। वह दुर्विज्ञेय है, जल्दी ज्ञान उसका हो नहीं पाता है। ये मत समझना कि दुर्दर्शन का मतलब कि आँख से कठिनाई से देखने वाला है। आँख से तो कठिन है उसको देखना, आगे समझ में आएगा। गूढ़म अनुप्रविष्टम, वो बहुत ही गूढ़ है। कथा राम का गूढ़, गूढ़ का मतलब कि जिसको आसानी से जो समझ में न आए, आसानी से जो उपलब्ध न हो। कितना गूढ़ है भैया कि न तद्भासते सूर्यो न चंद्रो न शशांक नेमा विद्यतो भाति कुतो यम अग्नि तमीयो भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वविदम विभाति। इतना गूढ़ है कि विदारण्य कहता है कि विज्ञातार मरे कीन भी जानियात। जिससे हम सबको जानते हैं उसको जानने के लिए फिर कौन सा नया साधन जानने का ले आए। चिद है ना, ये चिद तत्व है जो सबको जानता है। अब इस चिद तत्व को जानने के लिए दूसरा चिद तत्व कहाँ से ले आए, और अगर दूसरा चिद तत्व ले आएंगे तो यह चिद तत्व उसके लिए जड़ हो जाएगा। और चिद तत्व कभी जड़ नहीं हो सकता, और जो जड़ ना हो उसको आप जान नहीं सकते। इतना जान लीजिए, जो भी चीज़ आपके बुद्धि का, मन का, इंद्रियों का विषय बनेगी वह इनके लिए जड़ हो जाएगी। चित्त से चित्त को कैसे जाना जा सकता है? जैसे अपने ही कंधे पर नहीं बैठा जा सकता है। चित्त सबको जानता है। चित्त माने आपके भीतर जो चेतना है, उसको तो आप महसूस कर रहे हैं ना कि आपके भीतर चेतना है। अध्यात्म का यह, वेदांत का यह प्रयोजन नहीं होता है कि आपको बताए कि आपके भीतर चेतना है। अरे मूढ़ से मूढ़ व्यक्ति भी जानता है कि उसके भीतर चेतना बैठी है। तो वेदांत का प्रयोजन क्या है? ये बताना कि यही चेतना ब्रह्म है। बस अयम आत्मा ब्रह्म, ये भीतर जो मैं स्फुरित हो रहा है, ये मैं जो सबको विषय बना रहा है, बुद्धि को भी विषय बना रहा है, मन को भी विषय बना रहा है, इंद्रियों को भी विषय बना रहा है, शरीर को भी विषय बना रहा है, और इनके माध्यम से जो हम सारा संसार जानते हैं उनको भी विषय बना रहा है। ये सब मिलके जिसके पास ज्ञान ले जाते हैं, विज्ञान ले जाते हैं, अनुभूति ले जाते हैं, जिसके सामने परोसते हैं, वह जो ये शरीर का सम्राट बैठा है चिद, यही चिद परमात्मा है। अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म तत्वमसि। यही बताने के लिए वेदांत होता है, न कि ये बताने के लिए कि आपके भीतर एक चेतना भी बैठी है। कौन मूर्ख नहीं जानता है उसके भीतर चेतना बैठी है। ऐसी चेतना को लेके वो उसको ढूंढता है, किसको? जो महत चेतना है। इस चेतना से महत चेतना उसी तरह अलग नहीं है
जैसे समुद्र के भीतर रहने वाले सभी प्राणियों के भीतर जो जल है, उस जल से समुद्र का जल अलग नहीं है। जैसे इस अखंड वायुमंडल में हमारे भीतर बाहर आ रही यह श्वास प्रश्वास, ये प्राण इस अखंड वायुमंडल से विच्छिन्न नहीं है। हमारे शरीर में प्रविष्ट होके भी वह अखंड वायुमंडल से विच्छिन्न नहीं है, अलग नहीं है। उसी तरह हमारे भीतर बैठा ये प्रत्यक्ष चैतन्य, प्रत्यक्ष चैतन्य का मतलब जो चेतन का अंश आपके भीतर बैठा है, कि आध्यात्मिक शब्द हैं, आप इन सबों को आपको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। तो हमारे भीतर बैठा प्रत्यक्ष चैतन्य उस अखंड चैतन्य से एकदम अलग नहीं, अलग हो ही नहीं सकता, चैतन्य का विभाजन हो ही नहीं सकता। तो अपने भीतर बैठी ये चेतना ही ब्रह्म है, ये बताने के लिए वेदांत है। तो तम दुर्दर्शम गूढ़म अनुप्रविष्टम गुहाहितम गहवरिष्ठम पुराणम। अनुप्रविष्टम, इसका शब्दार्थ ये हुआ कि उस सब में प्रविष्ट है। समझाने के लिए बात कही गई है, वरना सब वही है, प्रविष्ट कहाँ से होगा? जब कोई दूसरा हो तब तो प्रविष्ट होगा, है? जब दूसरा है ही नहीं तो कहाँ से प्रविष्ट होगा, है? ये बात समझे, बस समझाने के लिए बात कही गई है, वरना क्या भगवान गीता में क्या कहते हैं? गीता का ये 9वें अध्याय का 4था श्लोक, भगवान क्या कहते हैं? मया तत्मिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। मेरे अव्यक्त मूर्ति का मतलब निर्गुण रूप से यह सारा जगत वैसे ही ततम माने व्याप्त है, जैसे बर्फ जो है जल से व्याप्त होता है। अब जरा गूढ़ विषय, जरा इसको समझिए, थोड़ी से में अंतर हो जाता है। जगत अव्यक्त मूर्तिना मया तत्विदम सर्वम, ये सब कुछ मुझसे उसी तरह व्याप्त है। मेरे किस रूप से उसी तरह व्याप्त है? चतुर्भुज रूप से नहीं, भगवान राम भगवान कृष्ण के रूप से नहीं, अव्यक्त रूप से, निर्गुण निरंकार निर्मोहा नित्य निरंजन सुख संदोहा प्रकृत पार प्रभु सर्ववासी, जो सर्वोरालय सबके हृदय में स्थित परमात्मा, कण कण में प्रविष्ट परमात्मा। लेकिन ये बातें समझाने के लिए कही गई। सच्चाई क्या है? आप कह सकते हैं समझाने के लिए कि भैया देखो, इस बर्फ में जल प्रविष्ट है, या यह बर्फ जल से व्याप्त है, लेकिन ये बातें समझाने के लिए कही जा रही हैं। सच्चाई क्या है कि ये बर्फ ही जल है, या जल ही बर्फ है, बस अवस्था बदल गई है। ये सच्चाई हुआ। समझाने के लिए हम कहेंगे कि देखो ये बर्फ है ना, इसमें पूरा जल ही जल है, बर्फ में जल है, समझाने के लिए कहा गया, वैसा है, ये बात गलत। कहना ये चाहिए कि ये बर्फ नहीं जल ही है, जल की एक अवस्था है। ये बर्फ क्या है? जल की एक अवस्था है। ऐसे ही संसार के कण कण में परमात्मा प्रविष्ट नहीं है, ये समझाने के लिए कहा जाता है। सच्चाई यह है कि यह संसार ही परमात्मा है। जैसे बर्फ और कुछ नहीं जल ही है, उसी तरह यह संसार और कुछ नहीं परमात्मा ही है। इस बात को जरा ध्यान लगा के समझिए, परमात्मा के अलावा और कुछ नहीं। मत्तस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितम, मत्तस्थानि सर्वभूतानि। गीता में भगवान कहते हैं ये सारा ब्रह्मांड मुझ में है, अब मैं उसमें नहीं हूँ। क्या मतलब हुआ इसका? सारा ब्रह्मांड मुझ में है और मैं उसमें नहीं हूँ। ब्रह्मांड के पास इतनी व्याप्ति कहाँ है कि जिसमें परमात्मा समा सके? हाँ, परमात्मा में इतनी जगह है कि ब्रह्मांड समा सके। जल कह सकता है कि देखो मुझ में बर्फ है, लेकिन बर्फ में मैं नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि बर्फ के पास कहाँ इतनी औकात है कि पूरी दुनिया का जल अपने में समा ले।
ये तो मेरे क्षुद्र अंश का एक विशेष अवस्था है, क्षणिक है, फिर पिघल के जल हो जाएगा। ऐसे ही ये पर संसार मुझ में है और अभी विसर्जित होकर मेरा स्वरूप हो जाएगा, जैसे बर्फ पिघल के फिर जल हो जाएगा। हैं? तो बर्फ में जल नहीं है, जल में बर्फ है। ऐसे ही संसार में परमात्मा नहीं है, परमात्मा में संसार है। इस भी बातें समझाने के लिए असलियत है परमात्मा और संसार दो नहीं है, संसार ही परमात्मा है, परमात्मा ही संसार है। यहाँ जो भी छूते हो, जो भी देखते हो, जो भी करते हो, सब संसार ही है। तो अनप्रविष्टम पुराणम, और पुराणम माने यही सृष्टि के आदि में था, यही सृष्टि के अंत में रहता है। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद सत्परम पश्चात अहम यदिच यो अवशिष्य सो अस्मि हम। भागवत में कहते हैं भगवान, मैं ही सबसे पहले था, मैं ही अंत में रहता हूँ, और बीच में जो प्रपंच देखते हो वो और कुछ नहीं, मेरा ही स्वरूप है। तो तम दुर्दर्शम गूढ़म अनुप्रविष्टम गुहाहितम गहवरिष्टम पुराणम। और यह सबके गुहा में, सबके शरीर में भी स्थित है, जिसको तुम भटकते घोरे खोजते हो। कंस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े बनवाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखेगा। ये हृदयस्थ राम। अच्छा, हृदयस्थ राम और बहिरंग राम में क्या संबंध है? हृदय में राम मिल जाए तो बाहर के राम को छोड़ दें क्या? नहीं, ऐसी गलती नहीं करना। अच्छा, भीतर जिसका पहचान न हो और बाहर कोई आदमी मिले आपसे, बहुत लोग बाहर मिलते हैं जिनको आप भीतर से नहीं जानते हो, भीतर उनका परिचय नहीं है, तो बाहर मिलके भी अपरिचित रह जाते हैं कि नहीं रह जाते हैं, इस बात को ठीक से समझें आप। मैं केवल प्रवचन बढ़ाने के लिए कोई वाक्य नहीं बोलता हूँ, बहुत ज़रूरी होता है तभी बोलता हूँ। भीतर किसी का परिचय नहीं है और बाहर सड़क पर आपसे मिला तो क्या उसको आप पहचान लेते हैं? सही से बताइए, नहीं पहचानते। जब भीतर उसका परिचय होता है तब वो बाहर मिलता है, भाई बड़े दिन पर मिले हम लोग, क्यों? तो भीतर अगर परमात्मा से परिचय नहीं है तो बाहर मिलते हैं मंदिर में तो क्या पहचान लेंगे? जिसका भीतर परिचय नहीं उसको बाहर क्या पहचानेंगे आप? इसलिए मंदिर जाना भी तभी सार्थक है, तीर्थ जाना तभी सार्थक है, जब भीतर पहले से परमात्मा की पहचान हो। इसीलिए साधु महात्मा संत महात्मा कहते हैं, पहले इस भीतर के गह्वरिष्ठ ब्रह्म को, भीतर गुहाइष्ठ ब्रह्म को, गुहाहितम, इस शरीर रूपी गह्वर में, इस शरीर रूपी गुहाओं में जो पहले से बैठा है परमात्मा, उसको पहचान लो, तब बाहर जाओ, तब बाहर से परिचय होगा। एक बार जान लो। अच्छा, भीतर किसी का परिचय है, भीतर परिचय है, लेकिन बाहर वो कभी मिलता नहीं है आपसे। तो जो लोग मर जाते हैं उनका भी तो भीतर परिचय होता है ना, स्मृति रहती है, परिचय रहता है, वो बाहर नहीं मिलते हैं तो एक हुक सी उठती है, ओहो अब वे नहीं रहे। कभी मिलते थे, कितने प्रेम से मिलते थे, लेकिन अब नहीं है। वही जिंदगी, वही रास्ते, वही मरहले, मरहले माने समस्याएं, जिंदगी की समस्याएं, वही जिंदगी, वही रास्ते, वही मरहले, अपने अपने मकाम पर, कभी तुम नहीं, कभी हम नहीं। तो भीतर परिचय है, बाहर न मिले
तो भी वो परिचय अधूरा रहता है। लेकिन भीतर का परिचय जब बाहर मूर्तमंत मिलता है तो कितनी खुशी होती है। अरे कितने दिन के बाद हम लोग मिले हैं। तो भीतर परमात्मा है और बाहर परमात्मा नहीं मिले तो भी हम अधूरा है, बाहर भी मिलना जरूरी है। तुलसी ने तो यहाँ तक लिख दिया कि अंतर जामी उते बड़ बाहर जामी राम जे नाम लिएते, पैज परे प्रहलाद को प्रगति प्रभु पाहन ते न हिएते। इस भीतर बैठे हुए परमात्मा से बाहर का बैठा हुआ परमात्मा ज़्यादा बड़ा है। अंतर जामी ते बड़ बाहर जामी राम। क्यों बड़ा है भैया? कि नाम लिए थे, जब नाम लेके पुकारो न भक्त पर संकट आती है तो कहीं ऐसा वर्णन नहीं है शास्त्र में, धर्मशास्त्र में, पुराण में कि बस भीतर का परमात्मा जो है हृदय फाड़ के भक्त का प्रकट हो गया, बाहर से ही दौड़ के आता है। प्रहलाद पर जब संकट आया तो प्रहलाद के हृदय फाड़ के भीतर का बैठा परमात्मा नहीं प्रकट हुआ, खंभा फाड़ के प्रकट हुआ, बाहर से प्रकट हुआ। द्रौपदी पर जब संकट आया तो बाहर से दौड़ के आया, और गज पर जब संकट आया तो बाहर से दौड़ के आया। भक्त पर जब संकट आता है तो बाहर का परमात्मा दौड़ के आता है, भीतर का परमात्मा चुपचाप बैठा रह जाता है। तो भीतर के परमात्मा की बस उतनी ही कीमत है क्या कि बाहर का परमात्मा परिचय में आ जाए, अपरिचित न चला जाए। ये भी बहुत आश्चर्य है कि जब भीतर का परमात्मा से परिचय हो जाता है तो बाहर सब परमात्मा ही परमात्मा नजर आता है, क्योंकि वही है, दूसरा कोई नहीं है। एको हम द्वितीयो नास्ति। तब तो फिर जित देखो तित श्याम मई है। श्याम कुंज बन जमुना श्यामा, श्याम गगन घन घटा छई है। हर रंगन में श्याम मिलो है, मनो श्यामता बैल बई है। जब जित देखूं तित श्याममयी। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में चली मैं भी हो गई लाल। सर्ग नरक अपवर्ग समाना, जहता दीख धरी धरु बाना। उमाज राम चरत विगत काम मद कोह, निज प्रभु मय देखई जगत, कैसन करई विरोध। श्री राम मैं सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोर जुग पानी। आकर 4,84,000 जात जीव जल थल नभवासी। श्री राम मैं सब जग जानी। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी। बंदौ सबके पथ कमल, सदा जोर जुग पानी। जब भीतर परमात्मा से परिचय हो जाता है तो बाहर तो सब परमात्मा ही नजर आने लगता है। तो बाहर के परमात्मा को छोड़ना नहीं है। भीतर के परमात्मा मिल जाए तो मंदिर के परमात्मा को नकारना नहीं है। मंदिर जाना, तीर्थ जाना बंद नहीं कर देना है। और यहाँ तक कि अगर वो रूप से पकड़ के, रूप धारण करके एकदम मिल जाए आपसे, लो मैं आके बैठ गया, अब मेरे पाँव दबा, मेरी सेवा कर। तो हनुमान तो यही कर रहे थे ना, बैठ के प्रभु का पाद चंपन कर रहे थे। प्रभु पूछते हैं हनुमान क्या कर रहे हो? यहाँ देखो, प्रभु श्री राम है हनुमान के गुरु भी। अब गुरु दीक्षा दे रहे हैं हनुमान को। अब क्या गुरु दीक्षा दे रहे हैं जरा देखो। हनुमान क्या कर रहे हो? प्रभु आपके चरणों की सेवा कर रहा हूँ। भगवान से कहे हनुमान ये जो चरण मेरा समझ रहे हो तो मेरी माया के चरण है जी। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। नर्तन धरे संत सुर काजा, कहो करो जस प्राकृत राजा। नर्तन धरे हो, ये तो माया का शरीर मैंने धारण किया है, धर्म संस्थापनार्था यो। मेरे माया के शरीर को दबा के कौन सी मेरी सेवा कर रहे हो? मुझे सेवा की कोई आवश्यकता ही नहीं है।
नवाप्तवाप्तव्यम वर्ते वो कर्मणि। अरे कौन सी चीज़ संसार में है जो मेरे चरणों पे चढ़ी नहीं है? फिर भी मैं क्यों उतार लेता हूँ? कुछ पाने के लिए नहीं, एक धर्म की लकीर खींच देने के लिए, धर्म का पथ प्रशस्त कर देने के लिए, उस पर अधर्म के जितने बाधाएं हैं उनको हटा देने के लिए। क्यों? कि यदि हम न वर्तेम जात कर्म अतिदृतम मम वर्तमान वर्तन दे मनुष्य पार्थ सर्वश। अगर मैं बार बार मनुष्य का शरीर धारण करके अवतार ले करके और चरित्र का विस्तार न करूं तो लोगों के सामने धर्म के मार्ग का ही लोप हो जाए, फिर लोग दिग्भ्रमित हो जाएं हैं और संसार में सब विप्लव मच जाए। तो धर्म की राह को प्रशस्त करने के लिए, लोगों को चरित्र का शिक्षा देने के लिए हैं, और गाय गाय गुण भावनी तरही, मेरे इस चरित्र का गान करके वो आसानी से संसार को पार कर जाएं, इसलिए मैं अवतार लेता हूँ। राक्षसों को मारने के लिए मैं अवतार नहीं लेता हूँ, तो मेरी इच्छा मात्र का काम है। मर्तावतारस्ते मर्त शिक्षण रक्षो बधाए न केवलम विभव। भागवत कहता है कि आप मनुष्यों को शिक्षण देने के लिए अवतार लेते हैं, कर्म का शिक्षा, धर्म का शिक्षा, अत्याचार अन्याय के खिलाफ लड़ने की शिक्षा, धर्म के पथ पर धैर्य के साथ चलने की शिक्षा, इसके लिए आपका अवतार होता है। रावण को मारने के लिए भृगु विलास श्रेष्ठ लय होई। रावण को मारना क्या है? पलकों व पलके गिर कोट कोट ब्रह्मांड चूर्ण तत्सप्तम महाप्रलय। तो क्या मेरा चरण दबाना ही है न हनुमान? देखो यहाँ गुरु दक्षा भगवान दे रहे हैं, और किस धर्म की गुरु दक्षा दे रहे हैं? ब्राह्मण धर्म की नहीं, क्षत्रिय धर्म की नहीं, वैश्य धर्म की नहीं, शुद्ध धर्म की दीक्षा हनुमान जी को दे रहे हैं। शुद्ध धर्म में क्या है? परिचर्यात्मकम कर्मम, शूद्र कर्म स्वभावज। सेवा, शूद्र माने से कौन? जो सेवा करे, समाज की सेवा करे। इसीलिए जब अंगों पर देवताओं का वास निश्चित किया जाने लगा तो चरण पर कोई बैठने को तैयार है नहीं, तो विष्णु भगवान ने कहा हमको चरण का देवता बना दो। क्यों? क्योंकि जैसे चरण पूरे शरीर को धारण करता ही ना, वैसे भगवान विष्णु विश्वाधारम, पूरे विश्व के आधार हैं, पूरे विश्व को धारण करते हैं। तो सबसे अधिक शरीर में सेवा किसको करनी पड़ती है? किस अंग को? चरण को। तो इस सूत्र की दीक्षा दे रहे हैं, ठीक से इसको समझिए जो मैं बता रहा हूँ। क्या दीक्षा दे रहे हैं? हे हनुमान, तुम जानते हो मुझको सबसे प्रिय कौन भक्त है? नहीं प्रभु, कसो अनन्य जाके यस मति न टरई हनुमंत। हे हनुमान, सो अनन्य, मेरा अन्य न माने उसके बराबर कोई दूसरा प्रिय नहीं है। सबसे प्रिय मुझे वह है कौन? जिसका इस मति से कभी डिगे नहीं, इस वैचारिक दृष्टिकोण से कभी डिगे नहीं, इस विचार से कभी पीछे न हटे। किस विचार से? हैं? मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ये चर और अचर, ये जड़ और चेतन, ये समूचा ब्रह्मांड परमात्मा ही है, और मैं इसका सेवक हूँ। मेरी चरण की सेवा करो ना, तो पादोवश्य भूत्वा विश्वानि त्रिपादुर्धम, मतलब 3 पाद में मैं अपने अमृत स्वरूप में स्थित हूँ। त्रिपादुर्धम उदयत पुरुषम पादुस्याह भवत पुनः। त्रिपादुर्धम उदयत पुरुषम पादुस्याह भवत पुनः। 3 पाद से तो मैं अपने अमृत स्वरूप में निर्गुण निरंकार निर्मोह नित्य निरंजन सुख संदोहा इस रूप में विद्यमान हूँ। ये 4था पाद जो मेरा है विश्व के रूप में है। तो सारा विश्व ही मेरा पाँव है, मेरा पाद है, मेरा पैर है, मेरा चरण है।
इदम विष्णुर्वी चक्र में ते धमानिधि पदम ऋग्वेद बोल रहा है। समूढ़ मत्स्यम पांसुर सुरे स्वाहा। ये सौर ब्रह्मांड जिसके चरणों में धूल बन के चिपटा हुआ है, तो मेरा सारा ब्रह्मांड ही मेरा पाँव है, मेरा पाद है। तो सारे ब्रह्मांड की सेवा निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से, मेरा स्वरूप समझ करके, जिसे डॉक्टर साहब नारायण सेवा कहते हैं। क्या साधना का सूत्र पकड़ लिया इन्होंने। नारायण सेवा। सब जो कर रहे हो, जिसकी सेवा कर रहे हो, माता पिता बंधु गुरुदेवा सब कर दृढ़ चाहनी मम सीवा। सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मरे बांध बर डोरी, समदर्शी कछु इच्छा नाई। हर्ष शोक भय नहीं मन माही, असो सज्जन मम प्रिय कैसे, अलोभी हृदय बसई धन जैसे। बाहर के राम को छोड़ नहीं देना भैया। अभी 22 जनवरी को भगवान श्री राम का जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही है अपने मंदिर में, झोपड़ी से निकल के, टाट के मंदिर से निकल के, हम तो हर साल अयोध्या जाते हैं ना, गोड़ा में गीता का प्रवचन करने जाते हैं। अपनी गाड़ी होती है, लौटते समय अयोध्या घूम के ही आते हैं। शरीर साथ नहीं दे रहा था, वह लग रहा था हनुमानगढ़ी की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाएंगे, तो लाल जी ने बता दिया, अरे पीछे से भी हनुमान जी दर्शन देते हैं। तो एक आशा बन गई, पीछे से चाहेंगे अब हमारे जैसे बूढ़े आदमी को देख के तो प्रवेश मिल ही जाएगा। तो एक आशा बन गई, नहीं तो अब निराश थे कि हनुमान जी आपका दर्शन नहीं कर पाएंगे। कभी कभी शिष्य भी गुरु की सहायता कैसे करता है देखो। तो घर घर दिवाली मनाना चाहिए, उस दिन उत्सव मनाना चाहिए, उस दिन खुशी मनानी चाहिए। उस दिन बाहर भीतर के पहचान, भीतर के ब्रह्म को पहचानने का बस इतना ही प्रयोग है, बाहर का ब्रह्म पहचान में आ जाए, फिर बाहर सब धर्म परमात्मा ही दिखने लगेगा। जहाँ वहाँ वही मिलेगा। अरे आप भी है, आप भी सब आप ही हो। आज तक मैं आपको जान ही नहीं, का जानोगे कैसे? जब भीतर कोई परिचय नहीं था तो बाहर पहचानोगे कैसे? अब भीतर पहचान लिया तो बाहर भी पहचान में आ गया, सब परमात्मा ही दिखने लगा। तो सब संसार की सेवा परमात्मा की पूजा हो गई। अब कि धर्म इतना ही नहीं है भैया, अभी आगे और व्याख्या करेंगे। अगर सब परमात्मा ही है तो फिर राम ने रावण का वध क्यों किया, कृष्ण ने कंस का वध क्यों किया, और महाभारत में अर्जुन ने सारे कौरवों को और इधर के भी लोगों को क्यों मरवा डाला? ये सब धर्मों गहना गति, धर्म की गति बड़ी गहन है। एक दिन के प्रवचन में सब नहीं समझाया जा सकता। अभी तो कबूतर को पढ़ाया जा रहा है ना, फिर इन तरह की जटिलताओं का भी उत्तर आगे आपको दिया जाएगा। अध्यात्म योगाधिगमेन देवम मत्वा धीरो हर्ष शोको जहाद। अध्यात्म योगेन अधिगमेन देवम, अध्यात्म योग में अधिगमन करके। पहले अध्यात्म योग जरूरी है। अध्यात्म योग माने क्या होता है? अधि माने की तरफ, आत्मा माने आत्मा। पहले आत्मा की तरफ लौटो, पहले आत्मा को पहचानो, हर हृदय में बसे हुए परमात्मा को पहचानो। भगवान क्या कहते हैं? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। यह शरीर क्या है? माया का यंत्र है। इस माया के यंत्र में आरूढ़ जीव जो है, अंतःकरणावच्छिन्न। अंतःकरण किस किन चीज़ों से बनता है? अहंकार से। अंतःकरण किस चीज़ से बनता है?
बुद्धि से, चित्त से, मन से, अहंकार से। इसी को अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। अंतःकरण चतुष्टय में क्या क्या चीज़ आएगी? चित्त आएगा, अहंकार आएगा, बुद्धि आएगी, मन आएगा। और इन्हीं को अपना स्वरूप समझने लगता है जब चेतन इनमें घिरा हुआ, तो वो परमात्मा से जीव बन जाता है। जीव ब्रह्मैव ना पर, जीव भी ब्रह्म ही है, कोई दूसरा नहीं है। अंतःकरणावच्छिन्न, अंतःकरण से अवच्छिन्न माने घिरा हुआ, ब्रह्म से जीव हो गया। और जब इनसे विलग होकर के अपने शुद्ध चेतन स्वरूप को पहचान लेता है तो वही ब्रह्म हो जाता है। तो भगवान गीता में क्या कहते हैं? नाहम प्रकाशम सर्वस्य योग माया समावृतः। गीता 7वां अध्याय का 25वां श्लोक। मूढ़यं नाभिजानाति माम लोको माम अजम अव्ययम्। मूढ़यं नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम्। नाहं प्रकाशम सर्वस्य योग माया समावृत। चारों तरफ मैं ही हूँ, लेकिन योग माया से अपने को ऐसे अवच्छिन्न किया हूँ कि मूढ़ जो हैं वो मुझे नहीं पहचान पाते हैं, मुझे नहीं जान पाते हैं किसको, हमको। लोको माम अजम अव्ययम। जो मूढ़ लोग हैं वह लोक के रूप में हमको देखते हैं, संसार के रूप में देखते हैं। मुझ अजन्मा और अव्यय माने सनातन को वो माया से आवृत होने के कारण पहचान नहीं पाते हैं। और गीता के 15वां अध्याय में भगवान क्या कहते हैं भाई? कि सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टं मत्तः स्मृतिर्ज्ञानपोहनं च वेदैश्च सर्वम् अहमेव वेद्यं वेदान्तवेदकृत वेदमेव चाहं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टं। सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्टम। सबके हृदय में मैं बैठा हूँ, सबके हृदय में कोई खाली नहीं है, हैं? ऐसे घटघट राम है दुनिया देखे ना है। जो तिलमाही तेल है जो चकमक में आग, ऐसे घटघट राम है दुनिया देखे ना है। चाहे तेरा साई तुझ में जाग सके तो जाग। सब में परमात्मा बैठा है। मत स्मृति ज्ञान पोहनम च। और देखियो, चेतना नहीं रहे तो कोई स्मृति हो पाएगी? चेतना नहीं रहे तो किसी चीज़ का ज्ञान हो पाएगा? चेतना नहीं रहे तो धर्म अधर्म का विवेक विवेचन, अपोहन माने व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है, क्या धर्म है क्या अधर्म है, इसका विवेचन करने की क्षमता, ये सब कहाँ से आती है? चेतना से आती है। यही चेतना तो ब्रह्म भीतर बैठी हुई, यही बताने के लिए तो वेदांत है। वेदश्च सर्वम अहमेव वेद्यम। और चारों वेदों में मुझे ही जानना है, मेरे ही जानने के लिए, मुझे ही बताने के लिए चारों वेद हैं। अब वेद से तो बहुत लोग अपरिचित, 99% हिंदू तो वेद देखते ही नहीं। लेकिन आप लोगों के सौभाग्य से आप लोगों के सामने एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जो चारों वेदों को कम से कम 4 बार गहन अध्ययन करके उसमें गौ के लिए जितने ही मंत्र आए उनको एक जगह किया, उनको उनके ऋषि के साथ, उनके देवता के साथ, उनके छंद के साथ, उनके अर्थ के साथ और उनके संदर्भ के साथ एक जगह करके वैदिक वाङ्मय में गौ नामक पुस्तक प्रकाशित किया है, जो 600 पृष्ठों की पुस्तक है। करीब 5-5.5 लाख रुपया लगा के उसका प्रकाशन हुआ। उसमें मेरा एक पैसा नहीं लगा, मुझे 10% रॉयल्टी भी मिलेगी उसकी। लेकिन ये पुस्तक प्रभु की कृपा से मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था। मेरे 20-19 वर्षीय सोमेश जी मेरे पुत्र थे, उनकी मृत्यु सड़क दुर्घटना में हुई। तो मैं बहुत गरीब आदमी,
मैं अपने बच्चे की स्मृति को शाश्वत रखने के लिए कुछ नहीं कर सकता था। एक पैसा मेरे पास न तब था न अब है, लेकिन मैं उस बच्चे को भूलना नहीं चाहता था। क्या कर सकता था उसके लिए? तो मैंने गंगा पुराण लिखा, जिसको पूज्यपाद द्वामनाय पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के प्रतिनिधि शिष्य स्वामी अव्यक्तेश्वरानंद जी महाराज, जो इस समय ज्योतिष पीठाधीश्वर हैं, ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जी हैं, वो 1000 प्रति उसकी प्रकाशित कराई और उसका दाम लिखा गंगा सेवा, और कुछ नहीं, 1 पैसा दाम नहीं। वो पुस्तक मुफ्त ही बटी, गंगा सेवा। ये पुस्तक मैंने भेंट की थी डॉक्टर साहब को, लेकिन मैंने देखा उनके संग्रह में पुस्तक है ही नहीं, ये किसी को दे दिए। ये भी एक अच्छी आदत है डॉक्टर साहब का, जो लोगों को धर्म से जोड़ना चाहते हैं, अब मुझसे भी जोड़ना चाहते हैं, इसीलिए किसी को दिया होगा। और ये मुझे जोड़ने का ही उनका ये जो भावना है कि आप 14-15 लोग आके शीतलहर में भी सत्संग पर बैठ जाते हो, ये उनका मेरे प्रति बहुत प्रेम है डॉक्टर साहब का। तो मैंने गंगा पुराण उस बच्चे की स्मृति के लिए लिखा, उसको समर्पित किया। उस हर पुस्तक में जहाँ जहाँ गई उसका फुल पेज फोटो और उसका परिचय, और ये कि ये मेरी पुस्तक जो है ये गंगा जल से हमारे स्वर्गीय पुत्र का तर्पण है। तो गंगा पुराण लिख के अपने उस पुत्र का तर्पण किया, गोदान बच गया। तो ये पुस्तक जो 4-5 साल मुझे लगा तैयार करने में, ये मैंने वैदिक वाङ्मय में गौ, और इसमें भी उस बच्चे का फोटो। ये तो बड़ी महंगी और बड़ी पुस्तक बनी, 600 पृष्ठों की, अद्भुत। अभी इस तरह का भारत में, पूरे भारत में इस तरह का पुस्तक नहीं था कि सारे वेदों को मत के, सारे गौ के मंत्रों को एक जगह कर दिया जाए, और सरल अर्थ के साथ, सबके समझ में आने वाले अर्थ के साथ। ये मैंने अपने बच्चे को अर्पित किया, उसकी स्मृति को, और कहा ये मेरे बच्चे का गोदान है। तो गंगा जल से तर्पण और गंगा पुराण, गौ पुराण से, मतलब वैदिक वाङ्मय में गौ से गोदान हो गया। और जहाँ जहाँ पुस्तक रहेगी, और हम कब तक रहेंगे, लेकिन जब तक पुस्तक रहेगी मेरा बच्चा अमर रहेगा, उसकी स्मृति अमर रहेगी। जिसके हाथ में जाएगा, पृष्ठ पलटते ही मेरे गंगे बच्चे का फोटो उसकी नज़र में आएगा। शाहजहाँ के पास पैसा था तो मुमताज़ की स्मृति में ताजमहल बनवा दिया। अब लोग तय करेंगे कि ताजमहल ज़्यादा मूल्यवान है कि गंगा पुराण और गौ पुराण ज़्यादा मूल्यवान है। पैसे की ताकत न हो, कलम की ताकत तो है मेरे पास, वाणी की ताकत तो है मेरे पास, ये ज्ञान की ताकत एक कोई कम ताकत नहीं है। सब यज्ञों में श्रेष्ठ कौन यज्ञ है जानते हो? श्रेया द्रव्य में आद्यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतप नहीं ज्ञानीन सदस्य पवित्र भी विद्यते। गीता भगवान कहते हैं सब यज्ञ से बढ़ के अर्जुन ज्ञान यज्ञ है, और ज्ञान के समान इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। ये जो बैठ के हम लोग रोज ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं, आप लोग उस ज्ञान यज्ञ के यजमान हो और मैं उस ज्ञान यज्ञ का पुरोहित हूँ। और आपके लिए जो मति है, मेधा है आपकी, वही यज्ञाग्नि है, और मेरी जो वाणी है वही हवि है, जिसका नित्य हवन हो रहा है। और विश्वास करो कि इस हवन से एक क्या चीज़ पैदा होगी? ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवे ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ये ब्रह्म के अग्नि में ब्रह्म का ही अर्पण हो रहा है, और इसकी एकमात्र गति ये है ब्रह्म कर्म समाधिना, ब्रह्म में समाधिस्थ हो जाना।
तो आज यही प्रवचन रोकते हैं। एक मंत्र पूरा हो गया, सब कुछ बताने को नहीं रहा। अध्यात्म योगाधिगमेन देवम मत्वा धीरो हर्षों को जाति। जो इस परमात्म तत्व को जान जाता है ना, वह हर्ष शोक से अलग हो जाता है। क्योंकि हर्ष शोक होता क्या है यहाँ संसार में, ये चीज़ पिछड़ जाएगी, ये चीज़ हो जाएगी, मैं मर जाऊँगा। जब अपने चित्त तत्व के चेतन अवर सह सुखराज स्वरूप को हम जानते हैं तो ये सब भय खत्म हो जाता है। ये सब भय जब खत्म हो गया तो हर सुख सब खत्म हो गया। ठीक है, आज इतना ही, फिर कल मिलेंगे।